हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और डिफरेंट इंसुलेटेड केबल्स की। तो देखिए, दो तरह के जो इंसुलेटेड केबल्स थे वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में। आज कुछ और इंसुलेटेड केबल्स की बात करेंगे। जैसे पहला हो गया आपका लेड शीटेड केबल्स। तो देखिए, लेड शीटेड केबल्स में क्या होता है। फर्स्ट इज लेड शीटेड केबल। लेड शीटेड केबल्स में क्या होता है कि देखिए, दीज केबल्स आर अवेलेबल इन 240 ऑब्लिक 415 वोल्टेज ग्रेड। यानी ये जो इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है ये 240 ऑब्लिक 415 वोल्ट्स ग्रेडिंग में ये अवेलेबल होते हैं। द लेड शीटेड यानी कि ये 650/1100 इंडस्ट्रियल उसके लिए नहीं अवेलेबल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि द लेड शीटेड केबल इज ए वल्कनाइज्ड रबर insulated conductor covered with a continuous sheet of lead। इसमें क्या होता है कि जैसे जो कंडक्टर है आपका, वो जो आपका वल्कनाइज्ड रबर इंसुलेटेड कंडक्टर कवर्ड विद ए कंटिन्यूअस शीट ऑफ लेड। मतलब अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोज कीजिए इसका स्ट्रक्चर से ये आ गया आपका, ये हो गया मान लीजिए यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होता है, लीड शेडेड रहता है। यानी इनके ऊपर आप एक और कवरिंग लगाइए, ये लगाया आपने, ये हो गया। और इस तरह, ठीक है। अब इसको कवर कर दीजिए आप पूरा, ये। और इसमें कंडक्टर जो है पूरा ये लास्ट तक दिखा दीजिए इसको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है, ये तो लेड सीट हो गई, ये हो गया आपका लेड सीट, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया आपका कंडक्टर। और इस कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे ये जो है, इसको आप चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह। ये जो है इसके ऊपर, ये वी आई आर इंसुलेशन हो गया। जो वी आई आर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये हो गया वी आई आर इंसुलेशन। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है लेड शीटेड केबल का। इसमें क्या होता है कि द लेड शीटेड lead sheath provides very good protection against the absorption of moisture and sufficient protection against mechanical injury, and so can be used without casing or conduit system। मतलब ये इतना मजबूत होता है कवरिंग के हिसाब से कि मॉइस्चर से भी, ठीक है, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करने से नहीं हो पाता इसके अंदर, अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज मैकेनिकल इंजरी से भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, कंडक्टर को। ठीक है, तो इसके लिए फिर कोई अलग से केसिंग की या कंडक्ट बॉक्स सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो अवेलेबिलिटी है ये आपका सिंगल कोर, फ्लैट ट्विन कोर, फ्लैट थ्री कोर एंड फ्लैट ट्विन और थ्री कोर विद एन अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मतलब ये जो आपका लेड शीथ केबल्स है ये आपका सिंगल कोर भी होता मिलता है, सिंगल कोर। दूसरे हो गया आपका फ्लैट ट्विन कोर, फ्लैट ट्विन कोर। थर्ड हो गया आपका फ्लैट थ्री कोर, फ्लैट थ्री कोर। और
नेक्स्ट टाइप का हो गया आपका फ्लैट ट्विन और थ्री। फ्लैट ट्विन और थ्री कोर with an earth continuity conductor, with an earth continuity conductor। तो इन चारों फार्मों में, चारों टाइप्स में ये केबल अवेलेबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केबल पे, वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल्स। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल में क्या होता है कि these cables are available in 250 oblique 440 volt and 650 oblique 1100 volt grade। यानी ये जो पीवीसी केबल होते हैं ये भी आपके 250 से 440 वोल्ट की रेंज में और 650 से 1100 वोल्ट की रेंज में अवेलेबल होते हैं एंड आर यूज्ड इन केसिंग कैपिंग बैटन एंड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। और इस तरह के केबल जो यूज किए जाते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, एक तो आपका केसिंग या कैपिंग में, सेकंड हो गया आपका बैटन में, और थर्ड हो गया आपका कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में। वायरिंग सिस्टम, इन सब जगहों पे पीवीसी केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ केबल कंडक्टर इज इंसुलेटेड विद पीवीसी इंसुलेशन। Since PVC is harder than rubber, PVC cable does not require cotton tapping and braiding over it। तो चूंकि ये हार्ड होते हैं रबर से, तो इनके ऊपर फिर कोई कॉटन टैपिंग की या ब्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है मैकेनिकल और मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी इतने हार्ड एंड टफ होते हैं। पीवीसी इंसुलेशन इज प्रिफर्ड ओवर वीआईआर इंसुलेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब पीवीसी insulation has following advantages over VIR insulation। ठीक है, पीवीसी जो है VIR इंसुलेशन के से बेटर होता है डिपेंडिंग अपॉन दिस पॉइंट। जैसे पहला क्या है आपका कि पीवीसी इंसुलेशन हैज बेटर इंसुलेटिंग क्वालिटीज, यानी ये बेटर इंसुलेटर होता है देन VIR के। पहला तो ये हो गया आपका बेटर इंसुलेटर। दूसरा हो गया आपका कि पीवीसी इंसुलेशन प्रोवाइड्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटर होती है देन VIR। थर्ड हो गया पीवीसी इंसुलेशन हैज नो केमिकल इफेक्ट ऑन मेटल ऑफ द वायर, इट हैज नो केमिकल इफेक्ट ऑन द मेटल ऑफ द कंडक्टर, या आप लिख सकते हैं वायर, कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता है। फोर्थ क्या है, थिन लेयर ऑफ पीवीसी इंसुलेशन विल प्रोवाइड द डिजायर्ड इंसुलेशन लेवल। मतलब पीवीसी का अगर पतला, बहुत पतला पाइप भी आप यूज कर रहे हैं, एक थिन लेयर ऑफ पीवीसी इंसुलेशन विल प्रोवाइड द डिजायर्ड इंसुलेशन लेवल। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, पीवीसी कोटेड वायर गिव्स स्मॉलर डायमीटर ऑफ केबल and therefore more number of wires can be accommodated in the conduit of a given size in comparison to VIR और CTS वायर। तो ये कॉम्पैक्ट भी होते हैं साइज में, क्योंकि पीवीसी कोटेड वायर जो है, जो होते हैं वो गिवन डायमीटर में,
ठीक है, उसमें ज्यादा मोर नंबर ऑफ वायर्स कैन बी एकोमोडेटेड इन कंपेरिजन ऑफ टीआरएस और वीआईआर वायर्स। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं पीवी इंसुलेशन के इन कंपेरिजन विद वीआईआर और सीटीएस इंसुलेशन। इसलिए पीवीसी पाइप जो है, पीवीसी केबल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर इंटरनल वायरिंग दीज डेज। हालांकि दो द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ पीवीसी इज लोअर देन दैट ऑफ वीआईआर, बट इट्स इफेक्ट इज निग्लेजिबल फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेजेस बिलो 600। तो इसमें एक चीज ये कह रहा है कि हालांकि पीवीसी का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, पीवीसी का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कम होता है वीआईआर के, लेकिन दे आर दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर वोल्टेज लेस देन, और यू कैन से आप लिख सकते हो उसको बिलो 600 वोल्ट। तो जनरली जो आपका डोमेस्टिक यूज है, ऑफिस यूज है, उन सब में तो वोल्टेज जो है 600 वोल्ट से कम का ही यूज होता है, तो इसलिए दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब उसके बाद ये तो हो गया पीवीसी इंसुलेशन। उसके बाद आता है आपका वेदर प्रूफ केबल। तो कुछ केबल जो होते हैं दे आर कॉल्ड वेदर प्रूफ। वेदर प्रूफ केबल क्या होते हैं? फर्स्ट वी राइट वेदर प्रूफ केबल्स। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान से सुनिए क्या होता है वेदर प्रूफ केबल में, कि these cables are used for outdoor wiring and for power supply or industrial supply। ठीक है, these cables are either PVC insulated or vulcanized rubber insulated conductors being suitably taped, braided and then compounded with weather resisting material। ये आउटडोर वायरिंग के लिए बेस्ट सुटेबल होते हैं, और इनमें जो है ये या तो पीवीसी इंसुलेटेड होते हैं या वल्कनाइज रबर इंसुलेटेड रहते हैं, और इनको सुटेबली टैप्ड किया जाता है या ब्रेडेड किया जाता है एंड देन कंपाउंडेड with weather resisting material। And these cables are also available in 240 oblique 400 15 volts range and 650 and 1100 वोल्ट्स के रेटिंग में भी ये उपलब्ध है। तो इन केबल का फायदा क्या होता है कि दीज केबल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट और सन और रेन। मतलब इसीलिए इनको वेदर प्रूफ बोलते हैं, बिकॉज चाहे आपका गर्मी पड़ रही है, हीट हो गया, सन हो गया, धूप धूप आ रही है, या रेनिंग हो रही है, उससे ये इफेक्ट नहीं पड़ता है इनके ऊपर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेदर प्रूफ केबल। इनका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इनका डायग्राम जो है, सिंपली देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए से सबसे पहले एक आपका वेदर प्रूफ इंसुलेशन होता है। तो मान लीजिए हमने बना दिया, ये हो गया आपका वेदर प्रूफ इंसुलेशन की कोटिंग हो गई। इसके अंदर इसके अंदर फिर वीआईआर इंसुलेशन रहता है। तो इसके अंदर हमने बनाया, ये आया कंडक्टर बाहर निकल के, ये होता है वीआईआर इंसुलेशन। और उसके बाद फिर जो है कंडक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे तो कंडक्टर आ जाएंगे। तो ये मान लीजिए से एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, इस तरह। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हम ये बना देते हैं कि ये जो इंसुलेशन है, ये ये इंसुलेशन क्या हुआ? ये इंसुलेशन हुआ वेदर प्रूफ इंसुलेशन। तो उसको आप लिख सकते हैं दिस इज वेदर
प्रूफ इंसुलेशन। ठीक, उसके बाद ये जो हमने आपको ग्रीन कलर से दिखाया, ये क्या हुआ, ये हुआ VIR इंसुलेशन। तो ये आप बना सकते हैं ऐसे, ये हो गया VIR इंसुलेशन, VIR इंसुलेशन। और तब जाके ये आया आपका कंडक्टर। तो तब जाके आप ये दिखा सकते हैं कि दीज आर कंडक्टर। ठीक है, तो वेदर प्रूफ केबल जो है का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। अब उसके बाद एक दो तरह के केबल आपके और रह गए, फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स एंड केबल्स एंड XLPE केबल्स और मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन तीन तरह के केबल को। नहीं तो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।